हेलो गाइस। तो मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े जिसमें कि लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि क्या अब हमें आगे के वीडियो को देखने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं आप सबको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज सुबह 11 बजे मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। अगर आपको इसके आगे की नोवेल पार्ट को अभी के अभी देखनी है तो फिर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अभी भी आप लोग मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरी और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ग्रो होने में। और हाँ, जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना नहीं आता उन सबको मैं समझा देती हूँ। आप लोग मिस एना वॉइस 2.0 चैनल को विजिट कीजिए और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन बटन मिल जाएगा और उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन के साइड में एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप काफी इजीली और एक ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके चलते आपको मेरी वीडियो की ईयरली एक्सेस मिल जाएगी। मतलब जो वीडियो लोग कल देखेंगे आप उस वीडियो को एक दिन पहले मतलब आज देख पाओगे। सो आई होप अब आप लोगों के दिल में जो भी क्वेरीज थी वो सब क्लियर हो चुका होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल की वीडियो का फटाक से रिकैप करके हम आगे की नोवेल पार्ट को जानते हैं। तो चलो। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था श्रोयान सारे एंशिएंट क्लैन के बंदों से उनके एनर्जी क्रिस्टल को लेकर अपनी चारों हेवनली फ्लेम को मर्ज करते हुए काफी इजीली वो क्रिस्टल वॉल को पिघलाने लगता है। लेकिन इस टाइम के दौरान श्रोयान के टाउ के पावर काफी स्पीडली एग्जॉस्ट हो रहे थे, जिसके वजह से श्रोयान और 9 लेवल के एनर्जी क्रिस्टल को एंशिएंट क्लैन के बंदों से मांगता है, जिसके चलते जैसे तैसे करके अब उसके पास 9 लेवल की एनर्जी कोर अपीयर हो जाती है। अब हेवनली टोम की 3rd लेवल पर एंटर करने के बाद श्रोयान का पूरा पलटन काफी खुश हो जाता है। लेकिन उनकी फेस में ज्यादा टाइम तक ये खुशी नहीं टिकती, क्योंकि उनको पीछे से हमला कर देता है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है जैसे ही सारे बंदे फिल करते हैं एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सब आगे बढ़ जाने लगते हैं। लेकिन ये देखकर गुचेन बोलता है कि शायद ये लोग हमारे ऊपर हमें मारने के लिए हमला कर रहे हैं और शायद 3rd लेवल के अंदर भी ये लोग हमें ऐसे ही फॉलो करेंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो देखते हैं एक लिमिट पर वो सब एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स राग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये देखकर वो सारे बंदे थोड़ा बहुत चैन की सांसें लेते हैं। लेकिन गुचेन बोलता है ये लोग हमारी पीछा क्यों कर रहे हैं। तो इसी टाइम पर श्रोयान नोटिस करता है कि शायद ऐसा उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने वो एनर्जी वर्ल्ड के अंदर से एक एनर्जी क्रिस्टल को उठाया था। लेकिन वो ये बात को किसी को भी नहीं बोलता। अब करीब 10 मिनट तक वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स उस जगह तक आते हैं जहाँ तक उनका लिमिट होता है और वहीं से वो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और व्हाइट कलर के पाउडर वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। सीधी बात बोलूं तो वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स ना चाहते हुए सुसाइड कमिट कर रहे थे। लेकिन जब उन सबको ये पता चलता है वो सब बस एक लिमिट पर जाकर मर रहे हैं तो वो लोग हमला करना बंद कर देते हैं। अब जब श्रेन का पास का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज होता है और वो सब एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स कुछ फायदा ना पाकर पीछे मुड़ जाते हैं। इसी टाइम पर गुचेन नोटिस करते हैं कि ये सारे सिचुएशन के बीच में हानिया और हानली दोनों ही उनके सामने से 9-2-11 हो चुके हैं, मतलब भाग चुके हैं यार। इसी टाइम पर शूनर बोलती है कि ये दोनों बहुत चालाक हैं। अब हुजुआन श्रेन की तरफ हाथ कर्व करते हुए बोलता है हा ब्रदर श्रोयान, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही आ पाए हैं और क्योंकि हम लोग 3rd लेवल पर एंटर कर चुके हैं तो फिर हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। तो हमें जल्द से जल्द एक दूसरे के लिए ट्रेनिंग करने की जगह को ढूंढ लेनी चाहिए, जिसके चलते हमें बचे हुए टाइम का पूरा फायदा उठा सकें। ये सुनकर श्रोयान भी मुस्कुराते हुए ग्रीट करते हुए हुजुआन को बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर हुजुआन को पीसफुली अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाना चाहूंगा। ये सुनकर हुजुआन भी श्रोयान को ग्रीट करते हुए बोलता है गुड बाय। जैसे ही ये 3 साल का जर्नी खत्म होता है हम सब दोबारा बाहर मिलेंगे। अब बाकी के सारे क्लान के बंदे एक एक करके श्रोयान के साथ
साथ बात करके वहाँ से चले जाते हैं और एंड में बसता है गुक्लान और शोयान का ग्रुप। इसी टाइम पर गुशन शोयान को बोलता है, शोयान और शूनर तुम दोनों कहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो? ये सुनकर शूनर स्माइल के साथ बोलती है, बिग ब्रदर चेन, क्या आपको सच में नहीं पता हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं? ये सुनकर गुशन बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। वो अपने सर को हिलाते हुए शोयान की तरफ मुड़ता है और बोलता है, क्या तुम सच में साउज़वान के टूम के अंदर जाना चाहते हो? और बोला जाता है वो जगह हेवनली टूम के सबसे डीपेस्ट रीजन में मौजूद है। वहाँ पर 8 या फिर 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज को ढूंढना बहुत आसान है और वहाँ पर अगर तुम्हारे एक दो पावरफुल एनर्जी बॉडी के साथ मुलाकात हो गया तो मैं जानता हूँ तुम दोनों मिलकर वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे उनके नंबर्स बढ़ेंगे तो उन एनर्जी बॉडी को फेस करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है डीपेस्ट रीजन में तुम्हें डाउशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी देखने को मिल जाए और उनसे फाइट करने का मतलब सीधा का सीधा मौत को बुलावा देना होता है। ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं ये सारी चीजों को जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब इधर शोयान के ये सारी बातों को सुनने के बाद गुशियान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। अब काफी हेजिटेशन के बाद वो अपने बाकी के टीम के तीनों मेंबर्स को पूछता है, तो आगे तुम तीनों का क्या प्लान है? क्या तुम दोनों भी रैंडमली यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो? ये सुनकर जिउचुआन स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है हम ऐसा करेंगे? क्योंकि इस हेवनली टूम के अंदर एंटर करने से पहले एल्डर टोनजोन ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मुझे हर एक सिचुएशन में जूनर को प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे लगता है ऐसे इंस्ट्रक्शन सिर्फ मुझे नहीं मिले होंगे। ये सुनकर उनके पास प्रेजेंट हुआ वो सिल्वर कलर का रोब पहना हुआ बंदा बोलता है, मैं भी हूँ। उसके बाद वो शोयान की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, अभी तक मैं अपने आप को तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ। मैं हूँ गुहुआ, जिसे तुम ब्लैक समर आर्मी के सेकंड जनरल किंग के हिसाब से जानते हो। इसी टाइम पर गुशिंग भी बोलता है, मुझे भी सेम ऑर्डर मिले हैं और मैं हूँ ब्लैक कमांड आर्मी का 3rd जनरल। अब जब शोयान गु क्लैन के तीनों एल्डर्स को देखता है उसको अपने लिए उन तीनों की आंखों में नफरत बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उल्टा फ्रेंडली बिहेवियर्स उन सबके बिहेवियर्स में छलक रहे थे। तो जब शोयान को पता चलता है ये तीनों शोयान के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं तो शोयान भी वैसा ही करता है। अब जिउचुआन अपने हाथों को फैलाते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम सब मिलकर साथ में ट्रैवल करते हैं। और हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखते हुए जब तक हमारा सामना कोई डाउशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी से नहीं होता हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और डाउशिंग लेवल मतलब 11th लेवल। अब गुशन बोलता है, पहले हमारे कुछ एल्डर्स तुम्हारे अनसेंटर के टॉम के अंदर जाने की कोशिश किए हैं लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे हैं और जब हमने भी ट्राई किया था हमें तो तुम्हारे अनसेंटर का लोकेशन ही नहीं मिला था, तो हमें लगता है वो हमारे साथ नहीं मिलना चाहते। तो अगर तुम्हें ट्राई करना है तो कर लो। ये सुनकर शोयान मुस्कुराहट के साथ बोलता है, लेकिन मुझे फील होता है पक्का मुझे मेरे अनसेंटर के टॉम के अंदर जाके कुछ तो यूनिक ट्रेजर मिलेगा। ये सुनकर गुशन बोलता है, हाँ हाँ चलो फिर चलते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर हेवनली टूम का 3rd लेवल आखिर कितना टेरिफाइंग है। तो ये सुनने के बाद शोयान भी बोलता है, तो चलो फिर चलते हैं। अब सब उड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही शोयान और सुनर एक जगह पर रुकते हैं उनके थोड़े दूरी पर हमें हानिया और हानली को दिखाया जाता है। तो इसी टाइम पर हानिया और हानली भी देखते हैं शोयान के ग्रुप के साथ गु क्लैन का ग्रुप भी मिल चुका है। तो हानली काफी गुस्से में बोलता है, अच्छा ये दोनों साथ में आ चुके हैं तो चलो ये भी ठीक है, जब सब साथ में हमारे हाथों से मरेंगे तब मजा आएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और शोयान जब दोबारा हम दोनों मिलेंगे तो उस दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है वो 6 जन उड़ते उड़ते बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, तो वो 6 जन एक जगह बैठकर बोनफायर जलाकर उसका मजा उठा रहे थे। इसी टाइम पर गुशियान बोलता है, अगर मैं सही से गेस कर रहा हूँ तो ये जगह 3rd रीजन का डीपेस्ट पार्ट है और अगर हम कल भी पिछली बारी की तरह कंटिन्यूअसली ट्रैवल करने वाले हैं तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हेवनली टूम के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरियस जगह 3rd लेवल का डीपेस्ट पार्ट है। ये
सुनकर शूनर भी बोलती है, पिछले 3 महीनों से हमें कोई भी नहीं मिला। लगता है सभी लोगों ने अपने अपने लिए स्पॉट्स को ढूंढकर खुद को ट्रेन करने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं, शोयान और शूनर के साथ साथ गू क्लैन के बंदों को यहाँ पर एंटर करे हुए 3 महीने हो चुके हैं। और इस टाइम के दौरान शोयान का ग्रुप 3rd लेवल की डीपेस्ट पार्ट की तरफ ट्रैवल करता रहता है। और क्योंकि 3rd लेवल के अंदर बहुत सारे पावरफुल एनर्जी बॉडी उनका रास्ता रोक रहा होता है, तो उनको अपने ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये है, सबके स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद ये लोग फोर्सफुली सबके ऊपर चार्ज कर पा रहे हैं। इसी टाइम पर गुहुआ बोलता है कि मैंने सच में ये 3rd लेवल को जितना सिंपल सोचा था, ये हेवनली टूम उतना ज्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट टाइम मुझे तो लग रहा था मेरी जान बस जाने ही वाली है। ये सुनकर गुचन बोलता है, क्योंकि कल हमारे सामने एक पावरफुल एनर्जी बॉडी अपीयर हो गया था और जब हमने अपने अपने सारे स्ट्रेंथ को कंबाइन किया तब जाकर हम उससे बच पाए हैं। और आगे हम जितना अंदर तक बढ़ेंगे हमारे सामने उतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉडी अपीयर होगा और आगे का सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर से भरा हुआ है। तो आगे जाकर हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसी टाइम पर शोयान बोलता है, अगर यहाँ पर इतना खतरा है तो आज रात हमें यहाँ पर रेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और यहाँ हमें किसी भी चीज की उतना ज्यादा खतरा ना हो। इसी टाइम पर वो जब आगे बढ़ने लगते हैं, शोयान बोलता है, हमारे नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ 4 एनर्जी बॉडीज मौजूद हैं और उनमें से 3 की स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजन की है और 1 की स्ट्रेंथ 9 स्टार की है। और इस टाइम के दौरान शोयान का गू क्लैन के ये 4 बंदों के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुके थे, तो शोयान बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसके वजह से उसके अभी जो नए नए गू क्लैन के दोस्त बने हैं उनको कोई भी परेशानी का दिक्कत हो। तो वो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता था, जिसके वजह से गू क्लैन के बंदे उससे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद वो सबसे पहले ये चारों जन को स्पॉट कर लेता है। लेकिन उन चारों एनर्जी बॉडी को इग्नोर करते हुए शोयान का पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाता है और जब तक इन्हें नहीं लगता कि एनर्जी बॉडी उनके लिए खतरा है, तब तक ये लोग बिल्कुल भी सामने से एनर्जी बॉडी के ऊपर हमला नहीं करते, क्योंकि अगर वो उन एनर्जी बॉडी के ऊपर हमला करेंगे तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर एनर्जी बॉडी फाइटिंग के स्पॉट पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर शायद शोयान का ग्रुप उन सबको नहीं हरा पाएगा, तो वो लोग ज्यादातर फाइटिंग को अवॉइड ही कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर गुंग चिंगियान बोलते हैं कि गु हुआ और गुचिन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल चुके हैं। आई थिंक वो लोग हमारे पास बहुत जल्द पहुँचने वाले होंगे। अब गु चिंगियान के मुँह से ये वर्ड्स खत्म हुए ही थे, उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं गुचिन और गु हुआ। अब वो दोनों बताते हैं कि हमारे साउथ के तरफ और वेस्ट के तरफ बहुत सारे एनर्जी बॉडी एक्टिव हैं और वहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली और टेरिफाइंग बॉडी को भी सेंस किया है, तो इस वजह से हम उस डायरेक्शन के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये सुनकर शोयान बोलता है कि ठीक है, फिर हम नॉर्थ वेस्ट के तरफ जाएंगे। इसी टाइम पर शूनर भी सामने आकर बोलती है, मैंने वेस्टर्न डायरेक्शन पर भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर को सेंस किया था और ये प्रेशर पहले से ही 9 स्टार डाउजन लेवल को सरपास कर चुका है, लेकिन हाँ, ये अभी तक डाउशिंग लेवल पर नहीं पहुंचा। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं ये बंदा हाफ सेंट मतलब ब्यांशिंग लेवल पर है और ऐसे बंदों के साथ डील करना शोयान के पूरे ग्रुप के लिए काफी ट्रबलसम होने वाला है। इसी टाइम पर गुहुआ कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है सारे डायरेक्शंस ब्लॉक है, लेकिन फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन थोड़ा बहुत हमारे लिए इजी है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बॉडी की संख्या काफी कम है और अगर हम वहाँ पर फाइटिंग की शुरुआत भी करते हैं तब भी काफी कम चांसेस है कि हमारी वजह से और भी एनर्जी बॉडीज अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि हम अगर बाकी के दोनों एरिया को चुनेंगे तो फिर बैटल के दौरान हमें बहुत सारे पावरफुल एनर्जी बॉडी घेर लेंगे। अब थोड़े टाइम तक शोयान कुछ सोचने के बाद बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम नॉर्थ वेस्ट के तरफ ही जाएंगे। इसी टाइम पर गु चिंगियान भी शाय करते हुए बोलता है, तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं।
हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान आप सभी केयरफुल रहना और ट्रैवलिंग के दौरान हमें बैंगशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। भले ही हमारे लिए बैंगशिंग लेवल की एनर्जी कोर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसके वजह से अपनी जान को यूं ही नहीं गवा सकते। और बैंगशिंग मतलब 10th लेवल। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान और सुनर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए आगे उठते हुए जाने लगते हैं और उनके पीछे गू क्लैन के चारों ही बंदे जाने लगते हैं। अब ट्रैवलिंग बहुत टाइम तक ऐसे ही करने के बाद वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि उनके सामने 4 एनर्जी बॉडी मौजूद था और उनके बीच वाला फिगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो एक 9 स्टार की एनर्जी बॉडी होती है। अब शोयान थोड़े टाइम तक वो एनर्जी बॉडी को घूरने के बाद अपने से थोड़े दूर जाकर प्रेजेंट होने के लिए चिंगियान के ग्रुप को बोल देता है। फिर वहाँ पर चिंगियान जैसे ही प्रेजेंट होता है, चिंगियान और शोयान के आंखों ही आंखों के इशारों में कुछ बातें हो जाती है। अब थोड़े टाइम के बातचीत के दौरान शोयान अपने इशारों में ही बोल देता है अटैक। ये बोलते ही शोयान आगे जाने लगता है। अब शोयान सीधे के सीधे पलक झपकते ही एक 8 स्टार एनर्जी बॉडी के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब शोयान अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच को वो 8 लेवल की एनर्जी बॉडी के ऊपर थ्रो करता है। अब हमें दिखाया जाता है एक ही सेकंड में वो पूरा एनर्जी बॉडी राग में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्सप्लोजन के वजह से उस 8 लेवल की एनर्जी बॉडी के साइड में प्रेजेंट हुए बाकी के 2 एनर्जी बॉडी भी राग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब 3 एनर्जी बॉडी का मौत हो जाता है, वो 9 स्टार लेवल का एनर्जी बॉडी अचानक से अपनी आंखों को खोल देता है और अब वो शोयान के ऊपर बस हमला करने ही वाला होता है। उसके चारों तरफ 4 बंदे उसे घेर लेते हैं। अब वो चारों जन अपनी बॉडी के अंदर से अपने फ्राइटनिंग ऑरा को रिलीज करते हुए वो 9 लेवल की एनर्जी बॉडी को बहुत गंदे तरीके से पीटने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो 9 स्टार की एनर्जी बॉडी भी उनके सामने नहीं टिक पाता और उसका थोड़े टाइम के बाद मौत हो जाता है। फिर शूनर फटाक से वो 9 लेवल की एनर्जी कोर को अपने हाथों से पकड़ लेती है। अब ये चारों एनर्जी बॉडी को खत्म करने के बाद शोयान का पूरा टोली आगे बढ़ जाता है और ऐसे बहुत टाइम तक उनका रास्ता काफी स्मूथली चल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो और ज्यादा 3rd लेवल के डीपेस्ट रीजन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, उनके आसपास का एनर्जी प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसके चलते उनका उड़ने का स्पीड भी काफी स्लो हो जाता है। और ऐसे प्रेशर को सेंस करके शोयान के साथ उसका पूरा टोली बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि अगर ये इस प्रॉब्लम को सरपास नहीं कर पाए तो फिर शोयान को साउसवान के टूम तक पहुंचने के बारे में भूलना होगा। तो अब शोयान काफी सॉफ्टली बोलता है आप सब केयरफुल रहना। ये बोलते ही शोयान थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि एक बॉडी एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। अब शोयान एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर आगे देखने लगता है। अब शोयान का आँख जिस एरिया को देख रहा था वहाँ का एनर्जी फॉग ने पूरे एरिया को कवर कर लिया होता है, लेकिन जब जब हवा आती है वो एनर्जी फॉग इधर उधर गायब हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे वो फॉग पूरे तरीके से हट जाता है, शोयान देखता है उसके सामने एक बड़ा सा 1000 फुट का माउंटेन प्रेजेंट है। अब फॉग हटने के बाद शोयान के साथ उसका पूरा टोली देखता है वो 1000 फुट माउंटेन के ऊपर एक सीट होता है और उसके ऊपर चुपचाप एक फिगर बैठा हुआ होता है। लेकिन मुझे एक चीज तो समझ नहीं आई, इतने दूर से शोयान की पूरे टोली को 1000 फुट ऊंचाई वाली माउंटेन के ऊपर क्या है कौन है कैसे दिख रहा था? शायद उनके पास 8x था। नहीं तो कोई इतना दूरी पर क्या हो रहा है कौन है वो कैसे बैठा है कैसे पता चल पाएगा? मैंने सही बोला कि नहीं? और बस इतना ही नहीं, शोयान और उसके पूरी टीम को ये भी पता चल रहा था उस बंदे के हाथ में क्या है, और उस बंदे के हाथ में होता है डार्क रेड सीमीटर। और वो फिगर के ऑरे की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसका ऑरा पूरे माउंटेन को कवर कर रहा है। अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को सेंस करके शोयान का पूरा ग्रुप बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब शोयान का पूरा टोली सोचने लगता है कहीं ये वो एनर्जी बॉडी तो नहीं जो कि बैंगशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुका है। अब जब सारे बंदे कुछ उल्टे सीधे बात सोच रहे होते हैं, वो देखते हैं सामने के माउंटेन पर जो वो पावरफुल एनर्जी बॉडी बैठा था वो अभी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से उसके बॉडी से और भी ज्यादा फ्राइटनिंग ब्लडी ऑरा आसपास फैलने लगता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल बॉडी को खड़े होते हुए देख शोयान एक गहरी सांस लेता है। अब उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक फायरी हीट थी, क्योंकि वो अपने
पूरे लाइफ में पहली बार एक इलाइट बैंशिंग लेवल के वॉरियर के साथ एनर्जी बॉडी के साथ शायद लड़ने वाला है। अब शोयान अपने पूरे ग्रुप को अलर्ट करते हुए बोलता है, हम लोग डिस्कवर हो चुके हैं, तो अब हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छुप कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम सबको केयरफुल रहना होगा। तो ये सुनने के बाद गु चिंग्यान का ग्रुप हाँ में अपना सर को हिलाता है और बैंशिंग मतलब 11th लेवल। इसी टाइम पर गुहुआ बोलता है, भले ही ये इलाइट बैंशिंग लेवल का वॉरियर एक एनर्जी बॉडी हो, लेकिन फिर भी उन सारे स्किल्स को पोजेस करता है जब वो जिंदा हुआ करता था। भले ही नंबर्स के तौर पे हमारे साइड में एडवांटेज हो, लेकिन एंड में आखिर जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अब ये सुनने के बाद गु चिंग्यान सबको बोलता है, आप सभी एकदम केयरफुल रहना, क्योंकि इस बारी हमारा ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी एनर्जी बॉडी नहीं है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ वो बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी नीचे श्वेन के ग्रुप को घूरने लगता है। अब इसी टाइम पर धीरे से जब वो बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी कुछ कहने लगता है, उसकी धीमी धीमी आवाज श्वेन के पूरे ग्रुप के कानों में गूंजने लगता है और वो एनर्जी बॉडी सामने से बोल रहा होता है, घुसपैठियों, जिस मोमेंट पर तुमने अपने पैरों को इस जगह पर रखा तो तुम्हें इस जगह की हालत के बारे में तो पता चल ही चुका होगा। और वो जो बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी था उसने पहन कर रखा हुआ होता है रेड और ब्लू कलर का कपड़ा, और उसके हाथ में होता है एक रेड कलर का सीवेटर, जिसको आप नॉर्मल तलवार भी बोल सकते हो, लेकिन वो दिखने में थोड़ा सा चौड़ा और पतला होता है और उसका एंड एकदम कर्व होता है और उसके फेस में बहुत बड़े बड़े घाव का निशान भी था और उस बंदी की आंखें एकदम ह्यूमन की आईज की तरह थी। तो ये देखकर शोयान के पूरी टीम का डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अब इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो भयानक सा दिखने वाला बंदा शोयान के पूरे टोली के सामने प्रेजेंट है, ये शोयान का दुश्मन बन के खड़ा रहेगा, या इसको हराकर शोयान आगे बढ़ जाएगा, या फिर कुछ और ही ट्विस्ट हमें आगे देखने को मिलेगी। और हाँ, आप लोगों को दोबारा से याद दिला दूं, रोज सुबह 11 बजे आपके पास YouTube में मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, लेकिन अगर नेक्स्ट पार्ट को आप अभी के अभी देखना चाहते होंगे तो फिर आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके चलते मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और मेरी भी ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो आप चाहे तो कल का वेट करके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय कर सकते हो। चलो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।